वी आर ऑल सेट टू गो फॉर गुलमर्ग। डॉट 8:30 पे हम तैयार हो गए, जैसा कि हमारा प्लान था। हम लोग ट्राई करेंगे कि हमें वो शेयरिंग वाली टैक्सी मिल जाए जिसमें सिर्फ 100 रुपये लगते हैं, अदरवाइज हमको 2200 लगने। तो स्टे ट्यून, आई लेट यू नो हमें वो शेयरिंग वाली टैक्सी मिली या हमारा कट गया, हमें ज़्यादा पैसे भरने पड़े। चलो बाय। यहाँ भी पूरी बर्फ पड़ गई है, खतरनाक वाली, और माँ पानी आ रहा है। वाह ब्यूटीफुल। अगर आप लोग गुलमर्ग आ रहे हैं तो आप अपना होटल तंगमर्ग में ले सकते हैं, होटल ग्रीन्स। इसके ही बाजू में वॉकिंग डिस्टेंस पर टैक्सी स्टैंड है, जहां से हमको 50 रुपीज़ पर सवारी पे गाड़ी मिल गई गुलमर्ग जाने के लिए। हमें सिर्फ 100 रुपये लगे हम दोनों के गुलमर्ग पहुंचने के लिए। गुलमर्ग पहुंचते ही बर्फ देख के फिर से हम लोग पागल हो गए। यहाँ पर इतनी सारी बर्फ के साथ साथ कंटिन्यूस स्नोफॉल भी था, एंड वी वर सो लकी अगेन टू एक्सपीरियंस दिस। आई लव गुलमर्ग के बोर्ड के आगे ही हम लोग बर्फ के साथ खेलने लगे। हम लोग अब गुलमर्ग पहुंच गए हैं फाइनली, और यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ है, लाइक बहुत ज़्यादा। बहुत स्लिप हो रहा है पैर, क्योंकि गाड़ियाँ चलती है तो इसलिए बेबी स्टेप्स लेने। और हम लोग अभी जा रहे हैं फेज़ 1 के लिए, जहाँ से केबल कार मिलती है ना, वहाँ पे। सी यू। तो जहाँ तक वो शेयरिंग कैब हमें छोड़ता है, वहाँ से केबल कार जहाँ से मिलती है उसका डिस्टेंस अराउंड 2 किलोमीटर्स है। तो हमने उसके लिए स्लेज हायर कर लिया था, जो कि हमें 300 रुपीज़ का पड़ा, और बहुत मज़ा आई स्लेज में वहाँ तक जाने में। फिर हम फाइनली ऊपर पहुंच गए, जहाँ से वो केबल कार रोप वे कंडोला के जाने के लिए फेज़ 1 फेज़ 2 की जो कारें होती है वो। तो यहाँ पर अमन और मैं लाइन में लग गए थे। फिर हमने सोचा कि दोनों का क्या लाइन में लगना, तो मैं बैठ गई, अमन लगा था। बट बदकिस्मती से, क्योंकि वेदर बहुत ख़राब था, धुंध थी, हवा चल रही थी, इसलिए फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों बंद थे, जिसका रिफंड हमें आ गया विदिन 10 डेज़। बट हाँ, हम ऊपर नहीं जा पाए। फिर जैसे कि हम ऊपर नहीं जा पाए तो क्या ज़रूरत है, नीचे ही इतना बर्फ़ था, तो हमने अपना फेज़ 1 फेज़ 2 सब कुछ नीचे ही सेलिब्रेट कर लिया, और बहुत सारी स्नो फाइट करी, बहुत सारी। ये देखो, यहीं पर है अब फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 सब इधर ही है, गंडोला बंद होने के बाद। हम आइस स्केटिंग का पूछने आए। आइस स्केटिंग का फ्लोर वहाँ है, यहाँ ये खंडर है, बट बहुत सही है क्योंकि यहाँ हम चेंज कर पाएंगे। तब से बाहर स्नोफॉल ही हो रहा है, थोड़ा सा जैकेट निकाल पाएंगे। आइस स्केटिंग तो बिना जैकेट के ही करेंगे ना, क्योंकि वहाँ थोड़ा ना स्नोफॉल होगा। हाँ, बिना जैकेट कर सकते हैं। तो स्नो स्केट्स पहन के हम बढ़िया तैयार हो गए। वैसे तो 2 ट्रेनर्स थे, दोनों के लिए एक एक, लेकिन हम लोग एक टाइम पे एक ही इंसान कर पा रहा था, क्योंकि दूसरे का भी ध्यान और पहले वाले पे जा रहा था, कहीं वो गिर ना जाए। हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा आप देखिए आगे। शाबाश, हाँ शाबाश। बहुत कोशिश की अमन ने खुद से आगे बढ़ने की, बट वो जब नहीं हो पाया तो ट्रेनर भैया ने आगे पीछे से उसको पुश करा, एंड देन जैसे अमन ने खुद से आगे बढ़ने का ट्राई करा, हमटी डमटी हैड ए ग्रेट फॉल। लेकिन आप यहीं कहीं रहना। हाँ, मैं यहीं पे रहूँगा। हाँ ठीक है, पर मैं आगे कैसे बढ़ूंगी, आप छोड़ दोगे? ऐसे ही रहोगे। हाँ। ऐसे ही रहोगे, मैं पुश करता हूँ, धक्का देता हूँ थोड़ा सा। आप वेट आगे रखो, इस पे ना रखो, आप धक्का देता हूँ हल्का ट्राई आउट। बस और धक्का मत दो भैया, मैं कहाँ चली जाऊंगी। इधर देखो मैडम। नहीं, मैं नहीं देखूंगी। चलो शाबाश। शाबाश, अब धक्का दो थोड़ा सा। बैलेंस आगे रखो, दिखा। Idziemy, cię na biec. Like Bluetooth. ऊपर देखो थोड़ा आगे। ये क्या मजबूरी है भाई।
अभी धक्का दो भैया, मैं वो स्क्रीन भैया बिठा दो मुझे भी, बहुत मेहनत कर ली मैंने। हाँ साथ में। जब भैया मुझे पुश कर रहे थे, मैं अपने बॉडी को धरती की तरफ समर्पित करके पूरा झुक के चल ले रही थी। मैं गिरी नहीं, एंड नहीं गिरने का रीज़न भी यही था कि मैंने खुद से ट्राई ही नहीं करा। अमन के गिरने के बाद मेरी फट चुकी थी, एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। जो भैया लोग हमें स्केटिंग सिखा रहे थे, उनने फिर हमें चाय ऑफ़र की, तो हम सारे यहाँ चाय पीने आ गए। जो टपरी थी यहाँ पर चाय पीने के लिए, वहाँ पर स्नोफॉल बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई थी इस वक्त तक, और एकदम मुंह में ही जा रहा था डायरेक्ट स्नो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं ऐसे घूम घूम के पूरा रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ही हैवी स्नोफॉल होने लगा, तो हमने सोचा अब यहाँ से निकल लेना सही रहेगा। वापसी में फिर से हमें लकीली शेयरिंग कैब मिल गई थी। फिर से हमें 100 रुपये लगे वापस जाने के लिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था स्नो स्केटिंग का। भले हम थोड़ा बहुत ही कर पाए, बट भैया लोग के साथ इतना सही रैपो बन गया था, क्योंकि हम 2 ही नमूने थे जो वहाँ गए थे स्केटिंग करने के लिए। तो हमने साथ में बाद में चाय पी, और वापस आने के बाद भी स्नोफॉल हो रहा था कंटिन्यू, तो कहीं और खाने का चांस ही नहीं था। तो वापस से हमने अपने होटल के रेस्टोरेंट में खाया। थैंक गॉड कि वो रेस्टोरेंट का खाना भी इतना टेस्टी था ना कि कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं लगी, और वहीं पे फुलफिलिंग खाना मिल गया, बहुत सही। और उसके बाद बस डिनर करके हम सो गए, एंड नेक्स्ट डे विल बी आवर चेकआउट डे। लेट्स मीट एट चेकआउट। हमारी कार बर्फ के गहनों में लिपटी हुई बहुत खूबसूरत तो लग रही थी, लेकिन निकालना भी उतना ही मुश्किल हो गया था। तो जो हमारे होटल के भैया थे, उनने हेल्प करी। तो बराबर वो क्या बोलते हैं, एक्स वैक्स लेके आए थे बर्फ निकालने के लिए। गाड़ी के इंजन की पिद्दी निकल गई थी, लेकिन वो पीछे नहीं आ पाई उस बर्फ से, क्योंकि ऑफ कोर्स वो चक्का स्लिप हो जाता है ना। तो फिर मैंने भैया को बोला, भैया वो एक्स खाली दिखाने के लिए लाया हो क्या, थोड़ा बर्फ हटाओ। तो जब उनने बर्फ हटाई तो हमारी कार फाइनली निकल गई, और उसके बाद हुई इसकी तगड़ी सफाई वाइपर से। आज तक तो हमने वाइपर खाली घर में पोछा मारने के लिए ही देखा था यूज करते हुए, पर आज उससे कार भी साफ करते हुए देख ली। इसके बाद मैं कार के अंदर बैठ गई थी, क्योंकि गाड़ी ऑन ही थी, एंड ऑफ करने में डर लग रहा था कि वापस स्टार्ट होगी कि नहीं, क्योंकि बर्फ से पूरी ठंडी पड़ गई थी। तो गाड़ी स्टार्ट रखते हुए ही मैं गाड़ी के अंदर बैठी, और बाहर से भैया वाइपर से उसको साफ करे थे, आई मीन बर्फ को हटा रहे थे। ये है गुलमर्ग के भी नीचे तनमर्ग का नज़ारा, जहाँ हमने सुना था कि बर्फ नहीं पड़ती है, वहाँ पर इतनी बर्फ पड़ी हुई है। हमारी कार जैसे जैसे निकली उसमें से। खैर, अब हम लोग निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए। धूप निकल आई है अब, ये सारा बर्फ पिघल जाएगा अब थोड़ी देर में। प्रेडिक्शन है कि आज स्नोफॉल नहीं होने वाला है, फिर कल होने वाला है। बट कितना सही दिख रहा है ना धूप में भी, ये बर्फ बहुत सुंदर दिख रहा है। देखो, ये क्लिप मैंने इसलिए ली है क्योंकि देखो, ये होता है असली क्रिसमस ट्री, स्नो से लदा हुआ ओरिजिनल अच्छा असली ताज़ा क्रिसमस ट्री। एक चीज हो रही है कि जब भी हम किसी जगह पर आ रहे हैं तो वहाँ पर सूखा सूखा रह रहा है एकदम, और हमारे आने के बाद स्नोफॉल स्टार्ट हो जा रही है, और फिर वो स्नोफॉल हमारे जाने के दिन बंद हो रही है, और पूरा स्नो हो जा रहा है। बहुत ही सुंदर व्यू हो जा रहा है, जैसा कि आपने अभी देखा। और ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने हमें भेजा हर जगह बर्फ बर्फ करेगी। आई नो बहुत हाइपर बोले, बट ऐसा लग रहा है, मतलब मुझे पर्सनली फील हुआ। खैर वो सब छोड़ो, तो गुलमर्ग का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि जब भी आप यहाँ आए तो मेरे व्लॉग से टिप्स लेके, और भी कहीं से टिप्स लेके आप उस तरह से ही फॉलो करें। यहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स का, स्पेशली कैब ड्राइवर्स का बिल्कुल ना सुने। आप चाहे तो किसी होटल वाले से, या फिर आप जिस होटल में रुके हो, ऐसे किसी से पूछ सकते हैं, लेकिन कैब वाले आपको कभी भी सही गाइड नहीं करेंगे। आपके पास आप अगर अच्छा प्लान करो बर्फ के समय, तो आप डीकैथलॉन से प्रॉपर स्नो शूज, जैकेट सब कुछ लेके आओ, एंड दैट्स ऑल। फिर आपको कोई रेंट पे लेने की जरूरत नहीं है, कोई फालतू पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप वो डीकैथलॉन की ओरिजिनल चीजें लोगे तो आपको काफी अच्छा फटका पड़ेगा। एंड आई वुड सजेस्ट कि वो अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है थोड़ी भी, तो आप वो ले लो, क्योंकि उससे क्या होता है, यहाँ के रेंट के कपड़े आपको बर्फ से और इससे बचाएंगे, लेकिन वो आपको ठंड से नहीं बचाएंगे। तो जैसे आप बहुत लंबे ट्रिप पे निकले हो और आप बीच में बीमार पड़ जाओ, तो आगे फिर सफर का मजा नहीं रहता। क्यों? तो इसके लिए आप वो जैकेट लो और वही पहनो। सच बताओ तो आज मैंने थोड़े से कुछ अच्छे कपड़े पहने लेके आए हुए में से, नहीं तो मैं 3-4 दिन मतलब जब से आई हूँ ट्रिप पे, मैं खाली वो जैकेट ही पहन के दिखी होंगी आपको हर वीडियो में, क्योंकि स्नोफॉल लगातार हो रही थी, स्नोफॉल रुक ही नहीं रही थी, है ना। और हमारी ट्रिप इतनी लंबी है, तो भैया बीमार नहीं पड़ना है, स्नो का मजा लेना है। फोटो वीडियो में एक ही जैकेट आ गई तो क्या हो गया, अंदर तो दूसरा पहना, हमारा दिल जानता है। तो या तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। आई होप ये आपको किसी भी तरीके से हेल्प करेगा, थोड़ी बहुत भी। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग which will be for श्रीनगर। See you there। I know हम एक बार पहले भी श्रीनगर जा चुके हैं, बट तब हम खाली शॉपिंग करें। आज हम दाल लेक एंड ऑल भी एक्सप्लोर करेंगे श्रीनगर में, एंड आई थिंक शॉपिंग भी वापस करने जाएंगे, वी डोंट नो।
तो स्टे ट्यून, सी यू इन श्रीनगर, बाय।